बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है तो पार्लियामेंट में जो हुकूमत और अपोजिशन के लहजे हैं बहुत तल्ख़ हो गए हैं। इन लहजों में जो बढ़ती हुई तलख़ी है इसके पीछे क्या है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने में लहजे तल्ख़ हो रहे हैं, इस तलख़ी के पीछे क्या है। गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत हमारे मोहतरम साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और लाहौर में मौजूद हैं जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो आज मैं जावेद लतीफ़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़। मुबारक आपको भी रमज़ान मुबारक। हमारी तरफ से भी पूरे पाकिस्तान आपको भी रमज़ान मुबारक हो। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आप लाहौर में हैं और आज आपकी पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ साहब की जो उनको 6 हफ्ते की ज़मानत मिली थी, आज उनका वो टाइम ख़त्म हो रहा है, अब वो जेल उनको वापस जाना है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक जुलूस की शक्ल में उनको ले जाया जा रहा है तो उस पर एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये तौहीन अदालत है। तो क्या हम ये समझे कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो वापस शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को आज़मा के और उसकी नाकामी का मातम करके अब वापस नवाज शरीफ के बयानिए पे आ गई है? देखें हामिद मीर साहब, ना पहले नवाज शरीफ के बयानिए से दूर गए थे, ना किसी दूसरे बयानिए को अपना के हार के इधर आए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस इस्तकबाल के हवाले से, इस हज़ार यकजहती के आज के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर ज़िंदा कौमें जो हैं वो यकीनन अपने मौसनों का इसी तरह वालहाना इस्तकबाल भी करती हैं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को मोटरवे दिया, जिस शख्स ने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, जिसने मोटरवे दिया, जिसने पाकिस्तान के लिए अंधेरों से उजाले लेकर आया, जिसने सी पैक दिया, जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म की, क्या उस शख्स को, जिस शख्स के बारे में ये आज 4 साल बाद क्लियर हो गया कि इसको जो सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत और रियासत को नाकाबिले तस्खीर बनाने की वजह से दी जा रही है, तो क्या लोग बाहर नहीं आएंगे? अच्छा, आज लोग आ रहे हैं और उस बीमार लीडर के लिए आ रहे हैं जिसको सारे लोग जेल में तो नहीं मिल सकते थे, मगर उसकी तीमारदारी भी दूसरे लफ्ज़ों में रोडों पर निकल कर रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं जो हमारे साथ खड़ा है। ठीक है। अच्छा, अली हैदर ज़ैदी साहब, वो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ये तीमारदारी है, आज रोड पे तीमारदारी है। तो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनकी एक ट्वीट है, वो कह रही हैं कि हम झुके ना कभी जुल्म के सामने, हम है कोहे गरा अपना माजी गवाह, ना किसी हाल में हमने बदला चलन, गो हुई है हम पे जुल्म की इंतहा, झुका नहीं नवाज शरीफ। कॉमेडी प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने एक ट्वीट इधर आपने मेरे पास इतना सीनियर एक आदमी बिठाया, वो भी उनको भी हंसी आ गई, आप भी हंस रहे हैं, मुस्कुराहट मुंह में, वो आपके कैमरामैन भी हंस रहे हैं, और वो भाई हमारे कह रहे हैं कि जी ये मोहसिन है, मोहसिन इंसानियत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये तमाशा क्या है। मतलब द मैन हैज़ बीन कन्विक्टेड। और बाहर क्यों आए थे? इलाज कराने के, बीमार थे, वो इलाज उन्होंने कराया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल एक्सटेंड कराने, तो उन्होंने कहा कि यार इलाज कराने निकले थे, वो इलाज तो कराया नहीं तुमने। तो उन्होंने कहा नहीं बस हो सकता हमारा इलाज पाकिस्तान में। 250 पता नहीं 220 करोड़ की आवाम का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, उसके पास पूरे पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है कि उनके दिल का टेस्ट कर ले। तो मतलब ये तमाशा ड्रामा नहीं था क्या? दूसरे वो भाई भाग गए। मतलब ये भी वैसे मैंने बड़ा देखा है। वो किधर गए हैं? वो कौन? सगे भाई उनके शहबाज शरीफ साहब चेकअप के लिए गए हैं। वो जो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर शॉपिंग कर रहे हैं, कभी उनकी तो रोज़ वीडियो आ जाती है, कभी बस स्टेशन पे बैठे होते हैं, कभी लाल जूते पहन के, तिरछी टोपी लगा के, कभी उसका। यार ये किस तरह का तमाशा इस मुल्क में हो रहा है? और मीडिया को मज़ा आ रहा है, वो चला रहा है सोशल मीडिया, तो इट्स अनबिलीवेबल। कम से कम मैं बिलावल को रोज़ ट्वीट करके टैग करके सवाल पूछ रहा हूँ, कम से कम ये तो कह रहा हूँ मैं माजरत के साथ जी, केसेस इनके ऊपर भी बने हुए ना, आशा ज़ारी के ऊपर भी,
JIT ये भी फेस कर रहे हैं ना, आज ट्वीट JIT ये भी फेस कर रहे हैं ना। आपने, आपकी ट्वीट है, एज यूजुअल द सिंध गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ, जरदारी जूनियर एनी कमेंट्स। क्या आप खबरें छपती हैं अखबारों में? सर वो तो मैं तो कोर्ट में गया हुआ हूँ JIT के लिए, वो आज फिर नहीं आया अटॉर्नी जनरल सिंध के। आप कह रहे हैं कि वो जो एडवोकेट उज़ैर बलोच वाली JIT है उसको पब्लिक नहीं तो खाली उज़ैर बलोच नहीं, निसार मुराई, बल्दिया वो फैक्ट्री। हुकूमत में आप हैं भाई, हुकूमत आप मेरी बात वफाकी सुने, वज़ीर मैं हैं। सिर्फ क्या कह रहा हूँ, हाँ। वो मेरे पास तो है ना, वो आप कोर्ट को कह रहा हूँ ऑथेंटिकेट कर दे, मुझे तो बाजार से मिली है बाजार लोगों के। हाँ तो ये पाकिस्तान, ऑथेंटिकेट कर दे अच्छा, इसको। पाकिस्तान के इदारों का ये हाल है कि इन इदारों की जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो बाजार में बिकती हैं और आप खरीद बाजार लेते में हैं। नहीं, मैंने नहीं आपने बोला कहा है बिकती। बाजार में मिलने का मतलब है मुझे कोई दे गया वो JIT रिपोर्ट, इतनी बड़ी फाइल आगे। तो ये आज से 2-2.5 साल पहले, 2 साल पहले, JIT रिपोर्ट को 1 साल पहले, इस JIT रिपोर्ट के बनाने वाले जो हैं उनको सोचना चाहिए कि कोई आदमी आया और आपको देके चला गया। सर मैं तो उससे ऊपर चले ना, इससे ऊपर चले। हाँ, फोगेट के ऑपोजिशन है, फोगेट के हुकूमत है, पाकिस्तानी तो है ना सर। हाँ, ये भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है ना, अलग अलग जमातों के हैं। पहले तो ये सवाल का जवाब मुझे ये भी दे दें, मैं भी देता हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ, मैं हुकूमत में हूँ। एक साईं के गांव, साईं के शहर से 50 मील दूर एक गांव में एक ऐसा जो किसी के पैसे लेके, या कहीं भी पाकिस्तान में 3-4 हज़ार रुपए लेके साईं के खिलाफ, की मेरे खिलाफ आखिरी चोरी के इल्जाम में FIR काट देता, उस FIR के पीछे आपको पुलिस पकड़ने आ जाएगी जब आना होगा उन्होंने। समझने में आपसे क्या कह रहा हूँ, जब आना होगा उन्होंने तो आ जाएगी। आ जाएगी, जब भी आना होगा। यहाँ जनाब साल भर बन के JIT बनती है, उसमें ब्रिगेडियर लेवल का ISI का बंदा, जो DG FI है, और पता नहीं रेंजर्स का बंदा, सारे दारों के बंदों की उधर चिड़िया होती है, हर पेज पे साइन होता है, आखिर में सबने लिखा होता है, और उस JIT के ऊपर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लम्हा फिक्री है। अब ये वजीर कानून रहे हैं ना, इनसे पूछते हैं। 2 बातें मैं गुजारिश करूं, 2 मिनट लगेंगे। एक तो ये कि आपने कहा JIT दुकानों पे मिल रही हैं कापियाँ उनकी, मैंने ये नहीं कहा। तकसीम हो रही हैं, ये कोई तज्जुब की बात नहीं है। इनके पास एक जादू है ज़रूर, क्या है आज तक पता नहीं चलता। इनके पास जादू भी है, इनके पास जिन भी है। बहरहाल कुछ है ज़रूर। सर मेरे कल सर पर कोई पगड़ी बना के मुझे कोई पीर बना है देगा, जरूर। और खुद मैं पीरों से, है जबरदस्तों से, जरूर। नवाबों से डरता, मैं शरीफ इनको था, कराची वाला आदमी हूं सर। सुप्रीम कोर्ट के साबिका दौर में हाँ, फैसलों का पहले पता चलता था। कैसे सर? आपने पहले पेशेंट को यहाँ किया आपके सामने, ये पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, और तो और फवाद चौधरी बोलता था वो पकड़े गए, और आपको नेब के फैसलों का भी पहले पता चलता है। कोई जादूगरी तो आपके पास है तो ये वही काम करते हैं जो मंजूर बसान करता है। नहीं, थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है फर्क है बड़ा। उनकी यार, ये आप मेरा सवाल, ये मेरा पॉइंट था, मैं खामोशी से बैठा था। उनकी तारें ऐसी नहीं जुड़ी हुई जैसी इनकी। अच्छा, वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। जी हाँ। दूसरी बात इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाई ये तमाशा क्या है, तमाशा में जो तमाशा होता है उनको तमाशा समझ में नहीं आता। इंतज़ार हुसैन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो जहाँ सब दानिश्वर होते हैं वहाँ कोई दानिश्वर नहीं होता। तो जहाँ सारा तमाशा है, इनको कोई नज़र तमाशा अपना नज़र नहीं आता। मैं तो हैरत है, आपने कौम को हैरान कर दिया। ये जा रहे हैं रूहानियत को सुपर साइंस बनाने को। हामिद साहब को समझ में आती है आपको? हमारे पास फवाद चौधरी है, आपके पास नहीं, मैं क्या करूं? नहीं, आप हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जबरदस्त आदमी है। मैं तो हैरान हूं इनसे, है कोई अकल की बात? इन्होंने पर 2 दिन पहले कहा, 2-3 दिन पहले, इदारे हम पर एतमाद करते हैं। हालांकि ये बयान वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं था कि इदारे मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। आज इनका बयान शाया हुआ, इदारे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ तो है जो समझ में आ रही है। फिर उन्होंने कहा है, अच्छा वैसे क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा फिर उन्होंने कहा है, फरमान है, ये फरमान शाही है। इन्होंने कहा है ये तस्वीर निकाल ली है, बड़ी मुश्किल वक्त इन पे आई हुई है। ये जो इनके बयान है और ये तस्वीर हाथ में होनी चाहिए, आप ले लें, ये रोजे से बस हुई। कोई नहीं, ये तो अभी ये वापस करना, इसको बुरा लग जाएगा, नहीं वापस मैं अभी रख लूंगा। लेकिन मैं आपको दे नहीं रहा। इन्होंने कहा इनका दूसरा फरमान है, ये 2 दिन में है क्या, मुझे यार समझ में नहीं आती है। आप दानिश्वर भी हैं, साहिब किताब भी हैं। ये कहते हैं फौज को अवाम मुल्क नहीं अवाम मुत्तहद रखता है। बात तो सच है, मुल्क को फौज नहीं अवाम मुत्तहद, मुल्क को फौज नहीं अवाम मुत्तहद, बात तो सच है। अभी क्यों समझ में आई है? मुझे ये समझ में बिल्कुल ईमानदारी की बात है। तो पहले से पता था इस बात का।
हमें अब ये कहते हैं, इनके सामने सोवियत अब ये यूनियन की कहते हैं, मिसाल है। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो जुलूस निकाल के जाएंगे खराब। मैं कहता हूँ कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान साहब ने अपने बराबर में जहांगीर तरीन को बिठाया है, ये तौहीन अदालत नहीं है? उसके बाद कोई ऑफिस जिसने चले इसका जवाब आज हो जाए। नहीं यार, मैं आज हो जाए, नहीं हाफ वॉली का मैं कभी नहीं छोड़ता। इनके बीच में सर ये कवर खाली है। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, हाँ। एक इनके बीच में, एक हमारे बीच में एक नजर ना आने वाला भी एक तार लगी हुई है। मैं एहतराम करता हूँ, मैं इनके बीच में कभी नहीं बोलता। अच्छा सॉरी सर। चले कभी नहीं बोल, लेकिन मैं कहता हूँ जहांगीर तरीन को आपने बराबर में बिठाया, वो अदालत की तौहीन नहीं जी है? बताएं जी, इसका जवाब दे ये दें, क्या बात जल्दी है? से जवाब दे दें इसका। सर मेरी बात सुने, उनके पास ना कोई ओहदा है ना जवाब में कोई अरे ओहदा। यार नाहल तरीन आदमी, अदालत ने नाहल किया उसको अली भाई। सर जी जेल में भी जब लोग डालते हैं ना, उनको भी अगर पढ़ाना हो ना तो वो इस्तेमाल बन जाते हैं उस्ताद के लिए। अब आपको वो जेल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते। अब अब आपको अच्छा एक सेकंड तहफ़्फ़ुज़ करना जंगे भाई बदर करें। हो गई, पकड़ लिया लोगों को, उन्होंने किया क्या जिनको पकड़ा कैदियों को? उन्होंने कहा मुसलमानों को पढ़ाओ अगर बचना है। अगर किसी को किसी चीज में एक्सपर्टीज है, उससे राय लेना कोई जुर्म नहीं है। जो जुर्म उसने किया उसको उसकी सजा मिल रही है। बिठाना। तो ये अब जहांगीर हामिद मीर तरीन साहब जो को है, बिठाएंगे उनको जहांगीर साथ। तरीन को आपने ये करार दे दिया है कि वो जंगे बदर का कैदी है, मैंने तो नहीं कहा। तो आपने मिसाल दी। मैं तो देखिए दुनिया में मिसाल, ये क्या बात हुई कि अगर उसने कोई ऑपरेशन किया हो, वो ऑपरेशन देख के ये नहीं कहना बोले कि आपने उसको बता दिया वो डॉक्टर। मैं ये नहीं कहा, मैं तारीख से आपको मिसाल दे रहा हूँ कि देखें अब जहांगीर तरीन हो गया। को सजा मिल रही है उसके कहे की ना, अगर उसके किए की, वो हुकूमत में तो नहीं है ना कोई होता है, हुकूमत लेकिन में अगर उनको किसी चीज की एक्सपर्टीज है और किसी चीज पे उन्होंने हुकूमत काम में किया है। है, तो अगर वो उधर बैठ के वो अगर बताना चाहते हैं तो वो बता लें। चले, अच्छा, What is there? मिर्ज़ा साहब, जवेद लतीफ़ मिर्ज़ा साहब पहले वाइस तो ये प्रेसिडेंट कहें, नहीं वो बन रहे हुकूमत में पार्टी के। हैं, कहाँ वो है? हुकूमत के अहम फैसलों में शरीक हैं। नहीं उनकी सर। आप मेरे तो- कहने से मेरी- क्या, मेरे- आप कहने से क्या होता है? मेरी- पंजाब के मावा मिनिस्टर हैं, के साथ बैठे हुए थे ना बैठे वो। हैं। मेरी वजारत में आज अखबारात पांचवां में सूबा वो 3.5 डिप्टी प्राइम लाख मिनिस्टर क्या, किलोमीटर। आप ऐसे वो वहाँ डिप्टी मेरे प्राइम पास नहीं मिनिस्टर है आया। बादशाह, आपको क्या अच्छा है? जावेद लतीफ साहब, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। जावेद लतीफ साहब, ये क्या फ़र्क है? कुछ लोग जो हैं, शाहमूद कुरैशी साहब जिन्होंने आज सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर की है, मौला अली। वो कह रहे हैं जी कि मरियम नवाज साहबा को क्यों नायब सदर बना दिया मुस्लिम लीग नून का। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी अदालत से हैं। तो इस पर क्या दोनों का कोई आपस में कंपैरिजन हो सकता है? कोई फ़र्क है दोनों में? नहीं हामिद मीर साहब, दोनों का कंपैरिजन मुनासिब नहीं है करना, इसलिए कि आप ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो हुकूमती जो मामलात हैं उनको देखते हैं, कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, उस पर एतराज़ था, मुझे नहीं बहरहाल, लेकिन एतराज़ करते हैं लोग। जहाँ तक मरियम नवाज़ का तल्लक है तो आप ये देखें कि उनकी सज़ा मुअत्तल है और हुकूमती ओहदा नहीं बल्कि पार्टी का ओहदा उनके पास है, और जब तक उनका सज़ा मुअत्तल है ये पार्टी ओहदा उनको दिया जा सकता है। और उन्होंने ये साबित किया है कि मैंने पार्टी की खिदमत की और पार्टी ने मुनासिब समझा उनको ओहदा दे दिया। अब जहांगीर तरीन से उसका मुआवजा करना ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। लेकिन हामिद मीर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी बात अली जैदी कर रहे थे, वैसे तो नॉन सीरियस सारे ये लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा मेरे भाई हैं, क्योंकि ये आप देखें कि 8 माह से ये गैर संजीदा हुकूमत जो है इसने मईशत का बेड़ागर किस तरह किया, और आज गोला बारूद से आप रियासत को इकट्ठा नहीं रख सकते। आज का ज़रूरत जो है, जिस मुल्क की मईशत बेहतर होगी वहाँ रियासत और कौम जो है वो मुतहद रह सकती है। और बदकिस्मती ये देखें कि अमलन इन्होंने क्या किया है हामिद मीर साहब, कि इन्होंने ये किया, ये पहले कहते थे कि सिविल नाफरमानी, ये कहते थे हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, ये कहते थे टैक्स ना दें। आज इनका किया धरा 8 माह में इनके सामने आ रहा है कि जो मईशत का इन्होंने बेड़ागर किया है, जिस तरह बेरोज़गारी आम हो गई है, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, उससे खुदा न खास्ता जो मुझे लग रहा है वो हम सिविल नाफरमानी की तरफ अमलन बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसकी वजह से आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आज अगर इस कौम की क़यादत के लिए सियासी जमातें आगे ना बढ़ी, लीडरशिप आगे ना बढ़ी, तो क़यादत के बगैर जो तहरीकें चला करती हैं उसका अंजाम खौफनाक होता है, वो कभी रियासत के कौम के हक में नहीं होता। ठीक है, इनके किए दरे की वजह से एक सवाल आज मुल्क के अंदर तबाही हो रही है। एक सवाल आपसे ये है कि मारवी मेमन साहबा आपकी पार्टी की हुकूमत में वजीर थी,
तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और वो कह रही हैं कि इफ़ यू पीपल वर रियल शेयर्स विद नो compromises यू वुड डाई फॉर योर कायद बाय डूइंग जेल भरो तहरीक। रैली, आज की रैली के बारे में कह रही हैं, रैली इज़ नॉट वर्थ योर लव फॉर हिम, एन इज़ कॉस्मेटिक एंड मम्मी डैडी ट्वीट पॉलिटिक्स। मम्मी डैडी ट्वीट पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, आप ही की पार्टी की ये मैं नहीं कह रहा अभी तक ये आपकी पार्टी में है या नहीं है वैसे, और ये क्यों कह रही हैं कि आप मम्मी डैडी ट्वीट पॉलिटिक्स करते हैं? अच्छा, एक तो मैं हामिद मीर साहब ये वजाहत कर दूं कि मैं वो वाहद एक सियासी कारकुन था कि उसकी शमूलियत पर भी मैंने इतराज़ किया था। अच्छा। कि जो एक डिक्टेटर को सपोर्ट करती रही हो उसको सियासी जमात में शामिल करवाना और इस तरह करना मुनासिब नहीं है। दूसरा मैं ये कह दूं कि आज जो आप बात कर रहे हैं ये एहतजाजी तहरीक नहीं है। और दूसरा मैं कह दूं हामिद मीर साहब, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ नहीं किया, ना मैं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिविल नाफरमानी का जिक्र जो किया था ये इमरान खान ने किया था। ये जो बात मैंने किया है हुंडी के जरिए पैसा भेजने की, ये जो टैक्स ना देने की जो बातें हैं ये इमरान खान किया करते थे। आज वो बातें इनके अपने सामने आ रही हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। और आज का जो एहतजाज नहीं है कोई, आज एक इज़हार यकजहती है उस मोहसिन पाकिस्तान के साथ जो मैंने गनवाई चीज़ें कि जिसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, उसके लिए ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं जैदी साहब कि ये को तहरीक का ऐलान करें ना करें, लेकिन ये रमज़ान शुरू होते ही जो महंगाई का तूफान आया, लोग बाहर निकल आएंगे। क्या आप खुद ही लोगों को नहीं फोर्स कर रहे कि वो सड़कों पे आके तो दमदम मस्किल अंदर कर दें? दुरुस्त कह रहे हैं हामिद भाई, माजरत के साथ मैं तो मारवी मेमन से ज़िंदगी में एक दफ़ा मिला हूँ, एक दफ़ा जहाज़ में। इन्होंने इतने साल उसको फ्रंट लाइन बना के रखा और ये वो। अच्छा, जो बात उन्होंने की, चले इनका फैसला नहीं था, इनका फैसला नहीं था, ये इनके कायदीन का फैसला था कि डिक्टेटर के साथ थी और रखा, तो ये अपने कायदीन के फैसले पे हम हो गए। इनका अपना फैसला ये तो है ना कि ये भी इनके अगर इनके इख्तियार में हो कि ये किसी डिक्टेटर के साथ रहने वाले के साथ ना चलें, ये तो इनके इख्तियार का फैसला है ना, ये खुद। तो ये खुद किसके साथ चल रहे हैं ये सुने ना आप, सुनाऊं क्या? ये तो पुराने क्लिप नहीं, पुराने क्या, तो ये मुशर्रफ के नए हैं नहीं, तो इमरान खान ने भी मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की थी। एक सेकंड, उसके बाद 100 दफा माफी मांगी और 100 दफा पोस्ट किया, उसकी हुकूमत में नहीं बैठा, जबकि आपको भी पता, किसी को पता हो कि ना पता हो, हामिद मीर को पता है कि इमरान खान को क्या ऑफर थी। ओके, छोड़ के ठुकरा के वो पूरी पॉलिटिक्स वहां पे शुरू हुई 2002 से। अच्छा, लेकिन अब आपने अगर कह ही दिया है कि हामिद मीर को पता है, तो हाँ, इमरान खान का परवेज़ मुशर्रफ के साथ फड्डा ये था कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा ओहदा देना चाह रहा था, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे मैं ये पंजाब के डाकू चौधरी बरादरान है इनके साथ मिल के हुकूमत नहीं करूंगा। मैं इस पे मुशर्रफ साहब बैकआउट कर गए। अभी आजकल क्या हो रहा है? ओहो, मेरी बात सुने, वो उसका आज साथ नहीं है सर। मैं मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब को और बहुत सी चीजों का इल्म है। अगर सारा सच दूर हो जाए इसके ऊपर, अगर सारा और सच ये जो मैंने आपके साथ बात आ गए तो बहुत कुछ खुलेगा। अली ज़ैदी भाई, खोलता हूं मेरे प्यारे भाई, ये जो मैंने बात की है मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। सर, मैंने आपको आपके बात करने से पहले मैंने क्या कहा? आपने तो नहीं ये बात शुरू की, मैंने बात शुरू की ना, क्योंकि मुझे भी, मैं छोटा सा एक वर्कर हूँ तहरीक इंसाफ का, 15-20 साल से लगा हूँ, मुझे कुछ चीज़ों का इल्म है। 15-20 साल से ज़्यादा किए आप? नहीं, मैं अभी 20वां साल माशाल्लाह 2000 में आया था, तो बड़ी ज़बरदस्त आपने, और इसको आज क्लियर हो जाए, जो मुशर्रफ ने कहा था और ज़रूर कहा था, वो किधर से मिलवाना चाह रहा था। आज हम किसी से मिले नहीं हैं, वो हमारे पास आए हैं। देखो, जीते हम हैं इलेक्शन, अगर कोई हमारी जमात में आया, कोई हमारे साथ किसी ने एहतियात किया, हमारे टर्म्स पे किया है, हम उनकी टर्म्स पे नहीं खेलने लगे जाके। मुशर्रफ अपनी टर्म्स दे रहा था और हमने 2 साल जो किया, उसके बाद में ख्याल भी किया, माफ़ी भी मांगी, उसको अपोज भी किया, डंडे भी खाए, और हामिद मीर के साथ खाए इधर खड़े होके ये वकला तहरीक में, और मिसिंग पर्सनस में भी। कौन था मिसिंग पर्सन में? आपके अलावा कोई साफ़ी नहीं था, और पॉलिटिशियन में इमरान खान के अलावा कोई पॉलिटिशियन नहीं था। ये तारीख ये भी है, ये तो बने ही वहाँ से हैं। मैंने ये तो खड़े होके, मुझे तो ये मेरे भाई हैं चांडियो साहब, मैंने ये भी ट्वीट किया, ट्वीट चला नहीं, मैंने 2 दिन पहले ट्वीट की कि ये शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, ये क्या कहता था, ज़िया-उल हक जिंदाबाद, और ये क्या कंपटीशन करेंगे ज़िया-उल हक से, और भुट्टो ये, और ये मैं अभी चला देता हूँ।
तो उसके बाद अगर कम से कम ये तो छोड़ देना जमात फिर, अगर इनको इतना बुरा लग रहा है कि मरवी मेमन डिक्टेटर के साथ थी, जिसके पीछे खड़े वो दोनों भाई वहीं से निकले, पैदा वहीं हुए। आप जरा जवाब ले आप लें। इसका खुद तो छोड़ो ना, किसी और को तो जी जरा जवेद लतीफ साहब जवाब देना चाह रहे हैं। आपकी इजाज़त से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले मैं ये कह दूं इसका जवाब पहले सेनेट का जो इंतखाब था हामिद मीर साहब, सेनेट का जो इंतखाब था उस वक्त क्या पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं किया? मुझे ये बताएं कि मार रोड पर पीपल्स पार्टी के साथ ये खड़े नहीं हुए। मुझे ये बता दें कि जो आप परवेज मुशर्रफ का बात कह रहे हैं, आप कोई बात करेगा कि अयूब खान की, कोई बात करेगा ज़ियाउल हक की, सियासतदान का, पॉलिटिशियन का कसूर नहीं है कि उस दौर में अगर वो अपनी सियासत का आगाज करता है जिसमें आमरीत हो, डिक्टेटरशिप हो, कसूर ये है कि उस दौर में मार्शल लॉ था। अगर उसके बाद किसी ने, इन्होंने तो सियासत का आगाज 97 से किया, तो 2000 में जाकर परवेज मुशर्रफ के साथ मिल गया, क्या ये मुनासिब था? अच्छा चलें ठीक है, इसका जवाब देना पसंद करेंगे? जल्दी से जवाब दे दें। ये क्या बातें कर रहे हैं? इन्होंने कहा क्या कहा इन्होंने क्या कहा? हम तो नहीं, तो मैं तो इन्हीं की बात इनसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जी जो उसके साथ था, डिक्टेटर के साथ, उसको नहीं लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, इनकी अपनी कन्विक्शन पे खुद तो खड़े हो जाए ना, तो ये तो खुद खड़े हो गए जाके उसके नीचे जो डिक्टेटर के साथ बना है। अपनी कन्विक्शन देखे ना, ये कहते ना आज मुझे कि यार बिल्कुल ठीक बात कह रहा, फाड़ो एक एमएनए की सीट के लिए ये कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये मेरा ख्याल है ये एक फजूल बहस है जिसमें हम पड़ गए हैं, शुरू उधर से हुई है, मैं तो जवाब दे रहा हूं। अच्छा अब लेकिन मियां जवेद लतीफ साहब एक और बड़ा मसला है जो आज सेनेट में बड़ी बहस हुई है, उस पर कुछ पॉइंट्स पे बड़ी बहस हुई है। एड्स की आज बड़ी बात हुई है, तो एड्स पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कुछ दिन पहले हमारी कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की एक रुकन कौमी असम्बली हैं शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने एक सवाल किया था 26 अप्रैल 2019 को। तो सवाल के जवाब में उनको ये बताया गया था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एड्स के मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो कुल मर्द मरीज़ों की तादाद 18,220 है, ख़वातीन मरीज़ों की तादाद 4,170 है, बच्चों की तादाद 564 है, बच्चियों की तादाद 426 है और जो ख्वाजा सराह मरीज़ हैं वो 379 हैं। और इसके अलावा भी इसमें बताया गया था कि जी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सिंध के एक इलाके, एक डिवीज़न लाड़काना का जो इलाका है, वहाँ पे एड्स जो है वो तेज़ी के साथ फैल रही है। इसकी क्या वजह है, इस सिलसिले में एक रिपोर्ट यासिर फारूकी की लाड़काना से आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। लाड़काना समेत सिंध के दीगर अजला में HIV के मरीजों की तादाद में रोज़ ब रोज़ तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी किबले नौडेरों से 18 किलोमीटर के फासले पर तारका रत्तो डेरों में 26 अप्रैल से 2 मुकामात पर कायम स्क्रीनिंग कैंप में अब तक 4000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग के दौरान 157 अफराद में एड्स की तस्दीक की जा चुकी है, जिनमें 127 बच्चे और 30 बड़े शामिल हैं। खानदान सजे एड्स किया है, इलाज कराया, बारह किया, चौकरे किया, लाड़काना की जिला इंतजामिया ने इंतकामन HIV फैलाने के इल्जाम में एड्स से मुतासरा रत्तो डेरो के मुकामी डॉक्टर मुजफ्फर घांगरू को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार डॉक्टर ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया तो डॉक्टर्स तंजीमें मुतासरा डॉक्टर के हक में और इंतजामिया के खिलाफ रोजाना 1 घंटे की टोकिंग हड़ताल कर रही हैं। सारे केसेस इनके जो मुंह पे मेरे ऊपर डालने चाहते हैं, अगर मुझे थोड़ा भी पता होता, मुझे वायरस प्रेशर नहीं तो मैं कहीं से इलाज तो करवाया, तो मुझे तो पता ही नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन और डिप्टी कमिश्नर लाड़काना के ऊपर जो इतना प्रेशर है, उन्होंने सारा प्रेशर वो डॉक्टर के ऊपर डाल दिया क्योंकि वो खुद एड्स का मरीज है। काली पट्टियाँ बांध के जो है ड्यूटी करेंगे। बदीन में 8, शिकारपुर में 4, खैरपुर में 5, सक्खर में 1 HIV के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस मोहलिक बीमारी का सरकारी इलाज सिर्फ लाड़काना और कराची में किया जा रहा है, जिसके बाइस दीगर अजला के मरीजों को मुश्किलात का सामना रहता है। सूबे भर में 10,400 से जायद, जबकि जिला लाड़काना में सबसे ज्यादा 2,000 से जायद HIV के मरीज रजिस्टर्ड हैं। HIV के फैलाव की वजूहात जानने के लिए डिजीज सर्वेलेंस टीम ने लाड़काना पहुंच के काम शुरू कर दिया है ताकि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए लाड़काना से यासिर फारूकी।
चांडियो साहब, क्या ये कोई ऐसा मसला है कि जिस पे हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ने की बजाय इकट्ठे होकर मुकाबला करें? पाकिस्तान में आज 2019 में कोई चंद सौ नहीं, कई हज़ार लोग एड्स के मरीज़ बन गए। मैं आपने अच्छा सवाल किया, मैं तो सिर्फ इस पे बता रहा था लाड़काना के सूरत हाल पे, लेकिन आपने तो बात एक बड़ी वसी बात की है। हमने तो इनको पाकिस्तान को हर बहरान से निकालने के लिए ऑफ़र किया है। अभी ये खुद नुमाई से बाहर निकलें, अपनी अना से बाहर निकलें, अपनी मोतबरी में समझिए कि कौम की भलाई में कोई मोतबरी नहीं है और आपकी हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म आप ही की बात गाई जाएगी। आपने तो बेहतरी किया, ऑफर को ठुकरा दिया। चले जरा अभी लाड़काना का भी बता देना। पहला सवाल अभी देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये वहाँ सेंटर कायम किए गए हैं रतु दिनों में और आ गए हैं उसमें, ये कोई निकले हैं 186 निकले, जिसमें 152 बच्चे हैं और 34 बच्चे, 152 बड़े हैं। लेकिन इनके लिए एक ही तलाश किया गया है, ये जो अताई डॉक्टर्स हैं, ये वहाँ भरमार है इनकी, वो एक ही सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोगों के लिए। ये खतर इसके लिए तो क्या सिंध हुकूमत की नाकामी नहीं है कि अताई डॉक्टरों की भरमार है, वो भी लाड़काना में बिलावल साहब का हल्का? आप कह सकते हैं, लेकिन ये वबा पूरे मुल्क में, हमारे सिंध में ज़्यादा है। कम इल्मी भी इसकी बड़ी वजह है। इसमें कोई हुकूमत का मामला नहीं है। उन्होंने 23 डॉक्टरों को पकड़ा दिया है, लेकिन जैसे कहा भी, ये मेरे टीवी पे दोस्त बैठे थे, डॉक्टर थे, ये मेरे दोस्त हैं, हमारे पार्टी के कारकुन हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ जुल्म है। भाई डॉक्टरों के साथ जुल्म है, जो डॉक्टर कर रहे हैं उनका भी तो नोटिस लेना आप। अगर एसोसिएशन है आपकी तो ये भी तो लेना। बस आप डॉक्टर हैं इस नाते से आप उनकी हिमायत करेंगे, ये और कोई वजह नहीं। मासूम बच्चे हैं इतने, उनको एड्स की क्या वजह है आप समझाए ना जी, सिर्फ इंजेक्शन की वजह से। अच्छा, और पकड़े गए हैं। अच्छा, तो 23 डॉक्टरों को उन्होंने पकड़ा है। सिंध गवर्नमेंट ने गैर मुय्यना मुद्दत तक उनके इलाज का जिम्मा उठाया है। जो भी बच्चे हैं इसमें, उसका इलाज सिंध हुकूमत करेगी, क्योंकि बिलावल साहब हमारे, आपको पता है, इस मामले में बड़े संजीदा हो जाते हैं और वो सेहत के मामले से और तैलीम के मामले से खुद दिलचस्पी ले रहे हैं इन मामलों की। अली ज़ैदी साहब, क्या ये मामला ऐसा है कि इस पे पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को लड़ने की बजाय मिल के मुकाबला करना चाहिए? मैं खुल के एज अ फेडरल मिनिस्टर, मैं कभी भी नहीं कहता एज अ फेडरल मिनिस्टर, बट मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर कह रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव के जो केसेस देखिए, मैं ना नैब को चेंज कर सकता हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना वो। ये वाला जो इशू है, मैं डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा जो हमारे अब नए हैं एडवाइज़र SAPM टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, मैं अभी मैंने उनका कार्ड जेब से निकाला है। उन्होंने मुझे आज पूरी डिटेल भेजी है। ये मैंने अभी उनका कार्ड अभी निकाला जेब से, जब आप ये बात कर रहे थे। उन्होंने वैसे मुझे कहा है कि हम इस पे सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पूरा 100% वट एवर आई कैन डू पर्सनली, द गवर्नमेंट कैन डू, वी विल डू। जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, जो हम कर सकते करेंगे। और जो, क्योंकि मेरा जो 2 पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम और KBT, वो कराची में, और जिनसे उनसे जितनी भी हेल्प हो सकती है उनकी, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़े से इंडिपेंडेंट हैं, वो कोई PSDP के पैसे नहीं लेते। जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। अच्छा, अब इस पर इर्रिस्पेक्टिव कोई पाकिस्तानी, मुझे बहुत इस पे खुशी हुई है कि इस पे आपने कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब इस पे एक और सवाल है जवेद लतीफ़ साहब, कि ये आज जो सेनेट में गुफ्तगू हुई है उसमें, उसके बाद जो काफ़ी सख्त बातें हुई हैं उसमें, लेकिन उसके बाद फिर वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये कहा है उमर अयूब साहब ने कि रमज़ान के महीने में जो है वो सहरी और अफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तो आप ये नहीं समझते कि ये भी एक ऐसा मामला है कि आवाम को इस तरह के तकालीफ से निजात दिलाना, महंगाई से बचाना, लोड शेडिंग से के अजाब से बचाना, बीमारी से बचाना, भूख से बचाना, कि इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन को मिलजुल के कोई स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? देखें हामिद मीर साहब, बात आप बजा फरमा रहे हैं, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से अगर ये साथ ये कह देते उमर अयूब साहब, मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो कह रहे थे, उसमें अगर ये कह देते कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा जो है किस हुकूमत ने किया तो ज़्यादा ज़रा अच्छा होता। इन्होंने ये तो कह दिया कि मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वहाँ भी बिजली पहुँचाती थी जहाँ से बिल वसूल नहीं होते थे। तो ये तो क्रेडिट हमें जाता है कि हमने पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक जो है वो बिजली पहुँचाई। आज जो बात की जा रही है रमज़ान के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान के हवाले से हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, मगर लोग खुद से शायद बिजली इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं रह गए। जितनी बिजली इन्होंने महंगी कर दी है
और जितनी आगे महंगी करने जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि कौम को आप गैस, बिजली, फूड आइटम, ट्रांसपोर्ट, इनमें रिलीफ दें। आप इनमें जो कोई कहता है ना कि जनाब अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि कोई सब्सिडी दे सके, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, रियासत की ये जिम्मेदारी होती है। बदकिस्मती से ये जिस जगह सब्सिडी दी जाती थी वहाँ इन्होंने ख़त्म करके चंद हाथों में वो सब्सिडी के पैसे चले गए हैं और जिस तरह अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और रमज़ान बाज़ारों का हाल देख लें आप कि रमज़ान बाज़ारों में लोग आईडी कार्ड लेकर फिर रहे हैं और आईडी कार्ड पर आप किसी को आधा पाव कोई चीज़ दे रहे हैं, किसी को 1 किलो चीनी दे रहे हैं और मजाक उड़ाया जा रहा है। गर्मी में लोग जो हैं लाइनों में लगे हुए हैं और उनका जो हशर किया जा रहा है, ये है इस गवर्नमेंट की मनसूबाबंदी। क्या सिंध में सहरी और इफ्तारी में लोड शेडिंग नहीं हो रही? हो रही है देहातों में, वही कयामत है। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अपने दोस्त से, बिजली के मामले में और ये जो गर्मी का अजाब है इस मामले में नून लीग और PTI में ने हमारे सिंध के मतलब कोई फ़र्क महसूस नहीं किया है। हमने कहा है कल, लेकिन थे उमर अयूब साहब कल थे, हमने उनको कहा, मैंने कहा हम आपकी तारीफ़ करेंगे, जो ऐलानात करें उस पर अमल दरामद करें ना। अब शहर और है, देहातों में वही क़यामत है, वही लोड शेडिंग है। लेकिन उमर अयूब साहब ने तो आज कहा है कि नून लीग ने वहाँ पे बिजली पहुँचा दी जहाँ पे बिल ही नहीं मिलते थे। अब मुझे नहीं समझाते, अच्छा मैं नहीं बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो कल इन्होंने ब्रीफिंग दी है उमर अयूब साहब ने, वो तो हैरान कुन हद तक आप सवाल उनकी तारीफ करने के रह नहीं सकते। उन्होंने कहा है हमने कमाल कर दिया, इलाकों के इलाके वो कह रहे हैं सर्कुलर डेट भी कम कर दिया। वो कह रहे हैं अब हमने चेंजिंग ऐसी लाई है कि बस अब लोड शेडिंग भी नहीं होगी। ये अप्रिशिएट करें ना कि कम से कम हमने सामने किया, हुकूमत ने सर्कुलर डेट को कम कर दिया, लेकिन रमजान का पहला दिन सिंध के देहातों में वही अजाब है। मैं ये कहने लगा। अच्छा जैदी साहब, इसका आपने रिस्पॉन्ड करना आपने? जी बिल्कुल कर लेता हूं, मेरे पास सारे डिटेल्स वक्फा लेके मैं आता हूं जैदी साहब के पास। जैदी साहब के पास मुझे जाना, लेकिन एक अच्छी खबर भी आपके साथ मुझे शेयर करनी है। आपको यकीनन ये पता है कि कुछ अर्सा पहले म्यांमार यानी बर्मा जो है वहाँ पे 2 सहाफ़ी जो हैं रॉयटर्स के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का जो कत्लेआम था उसकी रिपोर्टिंग की थी। और उसके बाद इन जो दोनों जर्नलिस्ट हैं इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। इनके लिए बहुत लंबी तहरीक चली और पूरी दुनिया के सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई और आज फाइनली इन दोनों सहाफ़ियों को रहा कर दिया गया है, जिस पर के हम समझते हैं कि ये दुनिया भर के जो सहाफ़ी हैं उनकी यूनिटी की बहुत बड़ी फतह है। अब जैदी साहब आपसे मेरा ये सवाल यह है कि रमज़ान में महंगाई तो हमेशा होती है, लेकिन इस रमज़ान में कहा जा रहा है कि महंगाई के साथ साथ चोर बाज़ारी भी हो रही है। तो महंगाई तो बर्दाश्त कर सकते हैं, चोर बाज़ारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने आज तक आपको मीर साहब नहीं कहा, हामिद साहब नहीं कहा, आज से मैं भी आपको मीर साहब कहना शुरू कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं आपको हामिद भाई बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया अली भाई। तो फिर आप ये जैदी साहब कर रहे हैं अली भाई। अच्छा जी, हाँ ये ठीक है। ये तब्दीली कौन लाया? ये तब्दीली अभी आई है। देखिए अभी आ गई। अच्छा जी, 2-3 बातें। पहले तो जी ये मैं बिजली का बता दूँ, बिजली का इनफैक्ट आज ही हमारी कैबिनेट के शुरू में ही इसकी पूरी ब्रीफ हुई थी। और मज़े की बात, जो अच्छी बात है वो पहले बता दें कि जी ये 2017-18 में जो सर्कुलर डेट जो 450 बिलियन का साल का क्रिएट हुआ था वो कम हो गया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, 293 बिलियन पे हो गया, 96 बिलियन रुपया डाउन है। और हमारा एलिमिनेट करने, ख़त्म करने का टारगेट है हमारा बाय 2020 दिसंबर। हम सर्कुलर डेट ईयरली जो इंक्रीज़ होता है वो हम ख़त्म कर देंगे। जो FIR लॉन्च हुई हैं, चोरी हुई थी 27,042 FIR लॉन्च हुई हैं बिजली की चोरी की, 4,225 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो जिसमें डिस्को का अपना स्टाफ भी था, क्योंकि कभी भी चोरी होती है ना हामिद भाई, जब भी चोरी होती है तो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं अंदर। हामिद भाई भी बड़ा जोर है। हामिद साहब तो नहीं बोलूँगा। जी अली भाई, जी अली भाई। तो वो लोग इन्वॉल्व होते हैं हमेशा, तो वो क्रैकडाउन भी हुआ है। जो बिजली की चोरी के जो रेशो था वो भी कम हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है 61 बिलियन से नवंबर 18 मार्च 2019 तक कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, जिसमें 35 बिलियन इज प्योरली, खाली 35 बिलियन वो हैं जो रिडक्शन ऑफ थेफ्ट और लॉसेस से रिकवर हुआ है।
सो चीज़ें सही सिमत पे जा रही हैं। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ उमर अयूब साहब को कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, आई थिंक वो मेरे ख्याल में सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं इस वक्त कैबिनेट में। आपसे भी ज़्यादा? नहीं, मैं तो सर देखिए मेरा काम नज़र आने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे पास तेल आता है, किसको पता कि मैं तेल मेरे पास ना आए और जहाज़ ना लगे तो बिजली नहीं प्रोड्यूस होगी? किसको पता चलता है कि LNG ना आए और जहाज ना लगे? चले, हमारा काम नजर आने वाला नहीं है। जो हमारा नजर आने वाला काम है सी फेयर, इस वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, और महंगाई आपको नजर आ रही है सर, चोर बाजारी नजर आ रही है। देखें मेरी बात, आपका काम नजर नहीं आ रहा है, आप बड़ा नजर आ रहा है हर जगह। ये जो महंगाई और चोर बाजारी नजर आ रही है ना आपको, ये आज भी आपको इन दोनों का काम नजर आ रहा है। अच्छा देखिए ना, कैसे नजर आएगा मेरा काम? इनका काम नहीं बनता है हम पर तनकीद करने के नहीं तनकीद क्या, मैं तो फैक्ट से बात माजी की हुकूमत, माजी की हुकूमत और कोई काम नहीं। हामिद भाई कितने, दोबारा बोलें? 96 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा छोड़ के गए। वो जो सेब महंगा हो गया है, जो दूध महंगा हो गया है, जो गोश्त महंगा हो गया है, उसका क्या ताल्लुक है इससे? मैं बता रहा हूँ 50 अरब उसमें से ना, 50 नहीं 56 बिलियन तो सिर्फ ये 10 साल में लिया गया है। और 9 महीने में कितना लिया गया है? और जो खाली छोड़ के गए डिब्बा, तो 9 बिलियन डॉलर हमें इस साल भरना है, 27 बिलियन 2 साल। मुझे एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए प्लीज, ये बड़ा जरूरी है, ये लोगों को समझ आने चाहिए। 27 बिलियन डॉलर जो भरना है उसमें से हमारा रुपया नहीं आएगा। लोगों को समझ आ चुकी है, लोगों को समझ अभी आएगी नहीं आई लोगों को आपकी बात समझ आ गई है। अब देखें हामिद, होता क्या हामिद भाई, होता यह है कि आपको पिछला, जब तक आप मुझे बताएं ना कि अगर तनख्वाह किसी की 50,000 रुपए है और खर्चा उसका 5 लाख रुपए, उससे तो लेना है कर्जा। यहाँ ये हो रहा था जो सर्कुलर डेट, और ये कह रहे हैं ना खुद ही, जहाँ जहाँ बिजली पहुँचा रहे थे, हर चीज़ में उन्होंने ये किया है। जो चीज़ वो खाकाना बाजी साहब आए KPT 1 महीने का बोनस अनाउंस करके, क्यों भाई 24 करोड़ रुपए, आप बादशाह सलामत हैं, कोई सिस्टम है, आप अपनी जेब से बने। इन्होंने हर जगह ये बादशाहियत के काम किए। सिस्टम चीज़ों को ठीक करने के लिए इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। थोड़ी महंगाई जरूर है, उतनी मेरे लिए भी है, आपको इफेक्ट नहीं पड़ रही यार, आपको नहीं इफेक्ट पड़ रही, हमें पड़ रही है, मुझे तो पड़ रही है, हम लोगों को हम तो थोड़ी महंगाई है। मिनिस्टर की तनख्वाह होती है 2,30,000 रुपए, तो 2,30,000 रुपए टोटल तनख्वाह है, तो इफेक्ट तो पड़ रहा है। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए पाकिस्तान के वो शहरी, वो तबका जो है, वो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए जिसकी 100% जिसकी आमदनी 10-12 हज़ार से लेके और 50-60 हज़ार के दरमियान। यार यहाँ तो खुशहाल लोग चिल्ला रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? 100%। कम से कम आप तो बात सूरत हाल ठीक बताएं। आपके गरीब नहीं, आपके यहाँ नहीं, तो चांडियो साहब, अली भाई आपका जो अली भाई सुने, आपका जो पाकिस्तान सारा सेक्रेटरीट मामला हमारा है, आपने चांडियो साहब एक बात बताने दें इनको, ये पाकिस्तान सेक्रेटरीट, ये जहाँ पे आप लोग बैठ के, मिनिस्टर बैठ के काम करते हैं, वहाँ पे जो आला अफसरान है, सरकारी अफसरान, उन्होंने काम बंद किया। आज प्ले कार्ड उठाए और महंगाई और तनख्वाहों का मसला जो है उस पर उन्होंने अपना मुजाहरा जो है उसकी खुद ही तस्वीरें खींच के मुझे भेजी हुई हैं। मैं दिखा नहीं रहा अभी कि कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई ना शुरू हो जाए। गरीबों की क्या बात करते हो आप? गरीबों की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ तो आपने बड़े लोगों का हुकूमत का काम है कि जो सबसे नीचे जो पिसा हुआ तबका है उसको ऊपर उठाना, बेसिक। अगर इस्लामाबाद में हुकूमत का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, वहां पे अफसरान जो हैं वो तंग आ गए आपको, और उन्होंने काम बंद करके हामिद मीर काम भाई, बिजली को देखो, पेट्रोल को देखो, गैस को देखो, लोगों की छांटियां कर रहे हैं। जब तक इस मुल्क में FBR ठीक नहीं होगा ना, हाँ ये बात सही है। मैं आपको बता, टैक्स देता कोई नहीं है यहाँ पे, जितने बैठे हैं डिफेंस के घरों में, FBR को ठीक करना पड़ा। FBR आप ठीक करें, गरीब ये आदमी वैसे को पीस रहे हैं। ये आपने अच्छा काम किया, वो जो पिछला चेयरमैन FBR था वो ठीक आदमी नहीं था, और गवर्नर स्टेट में भी ठीक आदमी नहीं था, ये बात सही है। जावेद लतीफ़ साहब, मुझे पता है आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन जिस किस्म के गलत नोटिस FBR दे रही थी ताजरों को, उससे ऐसा लग रहा था कि कोशिश कर रही है FBR के ये ताजर पाकिस्तान से भाग जाएं, हैं? तो अब इस पर अहमद मीर साहब जी, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, मगर मुझे ये कहने की ज़रूर इजाज़त दे दें कि ये जो लाए गए हैं, क्या ये मुनासिब है? यार आप ये देखें, IMF के साथ दूसरी IMF जो है वो बार्गेन कर रही होगी, वो बता रही होगी कि किस रेट पे हम आपको कर्जा देंगे, किस पे किन शराइत पे। यार कमाल हो गया। यही तो इमरान खान का कमाल है, भी होता है। यही तो कमाल होगा इमरान खान का कि IMF के मुज़ाकरात IMF से होंगे। क्या बात है, क्या बात है। कम झूठे फिगर, और इसके अलावा कोई कमाल नहीं है। वर्ल्ड बैंक फाइन तो नहीं लगाएगा फर्ज फिगर्स देने पे, 2 दफा लगा चलें ठीक है। कमाल बात है। इस खूबसूरत बात पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं अली भाई। थैंक यू हामिद भाई। चांडियो साहब आपका भी लेकिन बहुत मैं भाई, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ,
बहरान के सामने देखकर बहरान के देह को इस अंदाज से इत्मीनान को का इजहार करना, ये भी मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको मैं आखिरी लाइन पे मुझे दे दें, अगर आपने तो कम से कम इतना तो देते हैं ना, भाई बड़े ही हैं लेकिन मिनिस्टर अल्लाह ताला ने अभी मुझे बनाया हुआ है। इस मुल्क ये अगले जो साल के आखिर में जहाँ मुल्क खड़ा होगा ना, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी हुकूमत होगी। यानी कि आप कह रहे हैं 3 महीने में पाकिस्तान बदल जाएगा साल के आखिर में। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आप देखिएगा कि ये 6 महीने में सबसे बड़ा झूठ आप है। देखिएगा कराची वाले दोनों वज़रा आप बहुत नहीं बड़ी मैंने कोई ना पेशी मैंने हो बड़ा जाएगी। झूठ 4 दिन की 5 दिन की बड़ा बाकी झूठ रहनी और कोई नहीं हो पार्टी में सकता। तो जवेद दूसरी लतीफ़ बात कर रहा साहब, हूं। सबसे बड़ा झूठ है ये। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, चले आप ठीक तो है। सच्चे हैं ना, आप सच बोला करें। जवेद बस। लतीफ़ साहब, अली ज़ैदी नवाज साहब ने शरीफ कहा के कि पीछे इस खड़े साल के आखिर में पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी जगह पे खड़ा होगा, यानी कि इन्होंने 6-7 महीने की, तो फैसल वाडा साहब ने तो 5 हफ्ते की बात की थी, ये 6-7 महीने की बात कर रहे हैं, और 6-7 महीने भी जो है वो इतनी दूर नहीं है। इंतज़ार कर लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।